स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने बेसिक पॉलिनोमियल्स खत्म करा था, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और इसकी डिटेल्स शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2। अब किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस निकालने होते हैं तो मैंने क्या बोला था? जीरोस होती है एक्स की वो वैल्यूज जिसको आप सब्स्टिट्यूट करो तो पॉलिनोमियल की आंसर कितना है? 0, इजंट इट? तो एक्स की वो वैल्यूज जिनको आप सब्स्टिट्यूट करो तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना है? 0। उनको क्या बोलते हैं? जीरोस। तो किसी भी पॉलिनोमियल को, फॉर दैट मैटर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या जो मर्जी पॉलिनोमियल हो, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आप सबसे पहले पॉलिनोमियल को करोगे फैक्टराइज। सबसे पहले पॉलिनोमियल को करोगे फैक्टराइज, फैक्टराइज करके उसको 0 के बराबर कर दोगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, आपको बोला x² + 5x + 6 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? इसके जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको करोगे फैक्टराइज। करो फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x² + 5x + 6 है आपके पास। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 6। ऐड करके कितना चाहिए? 5। सो यू मे राइट दिस एज x² + 3x + 2x + 6, राइट? फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन? x कॉमन, x + 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन, x + 3, इजंट इट? लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ओवरऑल x + 3 कॉमन, क्या बचा? x + 2। ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल बन गया। अब इसके जीरोस अगर आपको निकालने हैं, फैक्टराइज्ड हो गया, इसके जीरोस निकालने हैं टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल equate it to 0। मतलब x + 3 इंटू x + 2 को किसके बराबर कर दो? 0 के। तो x किसके बराबर आया? -3n - 2। Therefore -3n - 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास 9th में भी पढ़ा। कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए। ये आपके पास 3 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, इन चारों के आपको जीरोस निकालने हैं। 4 एग्जांपल्स हैं, चारों के जीरोस निकालने। निकालोगे? निकालो, चारों के जीरोस निकालो, फिर मैं करूंगा। जल्दी चेक करो। ये 2 सेम लिख दिए, गलती से इसको हटा देते हैं। चेक करो ये तीनों। सबसे पहले फर्स्ट आपके पास है x² + 5x - 6। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -6। ऐड करके क्या चाहिए? +5। अब मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए, मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी, एक टर्म नेगेटिव होगी। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? 5। तो रिजल्ट क्या होगा? +6 और -1 फैक्टराइज्ड। तो ये क्या हुआ? x² + 6x - x - 6। गलती तो नहीं की थी इसमें? 2 3 तो नहीं ले लिया था? ध्यान से सोचो ना बेटा। मल्टीप्लाई करके चाहिए -6। अब अगर तूने 2 और 3 ले लिया, एक पॉजिटिव, तो 5 थोड़ी ना आएगा बीच में सब्ट्रैक्ट करके। सो ये कितना हुआ? x कॉमन, x + 6 -1 कॉमन, x + 6। ओवरऑल x + 6 कॉमन, कितना बचा? x - 1। इसको कर दो 0 के बराबर, तो जीरोस कितने आ गए? -6 एंड +1। क्या ये समझ में आता है? पहला सही हो गया सबका। सेकंड वाला ध्यान दो। सेकंड वाले में है 2x² - x - 3। मल्टीप्लाई करके चाहिए -6, मतलब एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके चाहिए -1। तो ये बना 2x² - 3x + 2x - 3। x कॉमन, 2x - 3 + 1 कॉमन, 2x - 3। 2x - 3 कॉमन,
x प्लस 1 बराबर करो 0 के। x की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई -1। क्या ये समझ में आता है? मैच कर गया। तीसरे पे आ जाओ। थर्ड वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 5, तो ये हुआ, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, सो x इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, इसको 0 के बराबर करो, x आ गया -2 एंड x आ गया -3। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आते हैं असली गेम पे, जिसके लिए मैं ये चीज आपको कराई। नोटिस करो, नोटिस करो, जो ये पहला वाला आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, वो है -5, यस और नो। जो दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें अगर सम ऑफ जीरोस निकालूं, कितना हुआ वो? सम ऑफ जीरोस 3/2 -1 कितना हुआ? 1/2। तीसरा एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालो, ये हो गया -5। मानते हो? तो इससे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बना कि फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a, -5/1, माइनस ऑफ -1/2, -5/1, सेम आ रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब होगा तो सम ऑफ जीरोस हमेशा कितने होंगे? -b/a, मतलब नेगेटिव ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप बात करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, इसमें कितना हो गया? -6। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ? -3/2। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हुआ? 6, इजंट इट? इससे दूसरा फॉर्मूला निकला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx, एक मिनट यहां लिखी दी थी मैंने स्टेटमेंट, तो एक काम करता हूं, इसी को जस्ट अपेंड कर देता हूं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। c कितना है यहां पे? -6, a कितना है? 1, आ गया -6। इधर c कितना है? -3, a कितना है? 2, आ गया -3/2। इधर c कितना है? 6, a कितना है? 1, आ गया 6। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना, अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं या दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। दोबारा मैंने बोला, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको एक काम करता हूं, सुंदर उसमें लिख भी देता हूं, मैंने दोबारा से लिख देता हूं। मैंने बोला इफ नहीं, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
if alpha and beta are the roots, then दो कंडीशंस आई, दो फॉर्मूलाज बने. सबसे पहला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स या जीरोस, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए. ये पहले दो मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. क्या बोला मैंने? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसा मर्जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सी बाई ए. ठीक है, प्लीज इतना लिख लो, एग्जाम्पल्स के साथ लिख लो, पिछले एग्जाम्पल्स को अपेंड कर लो और ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो, देन वील प्रोसीड. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, आपको बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है. तो अगर आपके पास, पहले मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा, फिर जनरलाइज बात भी करूंगा. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एट द मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं? टू रियल जीरोस. सो टू रियल जीरोस अगर हैं तो उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? मेरी एक बात ध्यान से सुनना, पीछे देखो जरा, ये तीन क्वेश्चंस पे नजर डालो. इसमें अगर -6 इज अ जीरो तो x प्लस 6, 1 इज अ जीरो तो x माइनस 1. तो अगर अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. सोचो, दोबारा सोचो. मैंने बोला x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 जीरो के बराबर है. तो अगर इसको जीरो के बराबर करता हूं तो ये राइट साइड पे -2 हो रहा है. तो x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0. ध्यान से सुनना, ये दो टर्म्स बहुत डिफरेंट है. एक है पॉलिनोमियल, एक है इक्वेशन. इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइड भी होता है, पॉलिनोमियल जिसमें नहीं होता. मतलब ये जैसे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ये पॉलिनोमियल है. जब मैंने इसे इक्वल टू 0 किया तो ये बन गई इक्वेशन. सो दैट्स द डिफरेंस. दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज एन इक्वेशन. तो पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखते हो? पॉलिनोमियल को लिखते हो k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हो? इक्वल टू 0 कर देते हो तो k खत्म हो जाता है. जैसे ये क्वेश्चन देखो, पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हैं 2n माइनस 3, वो कौन सा होगा? x माइनस 2 k टाइम्स x माइनस 2 x प्लस 3. दोबारा मैंने बोला अल्फा और बीटा अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो इक्वेशन पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. और इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स दिस, पॉलिनोमियल क्या होगा? k टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 4. लॉजिक समझ में आया? जितने जीरोस होंगे, ध्यान से, जितने जीरोस होंगे, x माइनस पहला जीरो, x माइनस दूसरा जीरो, x माइनस तीसरा जीरो, दैट्स अ पॉलिनोमियल. और अगर इक्वल टू 0 कर देता हूं तो क्या हो जाता है? इक्वेशन. अब वो जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक, अगर 2 हैं तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा. समझ में आई? तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के तो इक्वेशन किसके फॉर्म में होगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0. अब जरा इस इक्वेशन पे ध्यान देना, जरा इस इक्वेशन पे ध्यान देना. मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा बीटा. अगर दो जीरोस हैं अल्फा बीटा तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. मानते हो ये बात? इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ब्रैकेट खोलना जरा, इसका क्या आएगा? लेट्स सी. ये आएगा k टाइम्स, इन दोनों को ब्रैकेट खोलो,
एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मानते हो? गलत तो नहीं है? ये आ जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मानते हो? मानते हो? मानते हो? गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? मैंने अभी सिर्फ इसका ब्रैकेट खोला है, के एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। के कॉमन है, के पूरे में बाहर है, ये के बाहर है सबके। अब जब मैं इससे जीरोस निकालूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ब्रैकेट खोलता हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा। मानते हो? अब अगर इसके जीरोस निकालना चाहता हूं, इसको जीरो के बराबर करो, जरा ध्यान देना, दिस अपॉन दिस, सम ऑफ द जीरोस मैंने बोले थे, जरा देखना, के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन के कट गया, ये सम ऑफ द जीरोस हो गए। बेटा क्या बताया था? अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो क्या हो जाता है? सम ऑफ द जीरोस। तो यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे? ये नेगेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय के कट गया, ये क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस आएगी नहीं आए। इसी तरह से सी बाय ए करूंगा, के टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन के, कट के क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया कि नहीं आ गया? ये हुआ माइनस बी बाय ए, ये हो गया सी बाय ए। आई बात समझ? दोबारा समझो एक बार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, अगर दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यह बात समझ में आती है? अगर तीन जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा या ए बी सी, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? के टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसको मैं फॉर्मली लिख देता हूं, इफ अ पॉलिनोमियल हैज two zeros a and b, then it is of the form x minus a, k times x minus a, x minus b. If a polynomial has three zeros a, b and c, then it is of the form k times x minus a x minus b x minus c। मानते हो? तो जितने जीरोस होंगे k टाइम्स x माइनस पहला x माइनस दूसरा x माइनस तीसरा, ये पॉलिनोमियल होता है। ये बात समझ में आ गई? यही यहां पे लिखा है, अगर दो हैं अल्फा बीटा तो k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। जैसे 2 और -3 है तो x माइनस 2 x प्लस 3 k टाइम्स, -2 3 4 है तो x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 k टाइम्स। ये पॉलिनोमियल हो गया। अब मैंने बोला अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। k बाहर रखो, ब्रैकेट खोलो, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास देखो माइनस बी बाय ए आ गया सम ऑफ द रूट्स, सी बाय ए आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हुआ है, इसका वैसे कोई काम नहीं है, बट आपको क्या पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स ये क्यों है, क्योंकि ये देखो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है यहां पे। अगर मैं माइनस बी बाय ए करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है अगर मैं सी बाय ए करता हूं तो। आई बात समझ? डेरिवेशन आप कह सकते हो बेटे, गामा को ऐसे, ए ऐसे, अभी आगे आएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? पहले इतना बताओ। सो इतना लिखोगे, पहले इन पॉइंट्स को लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, फिर अगले करता हूं। इतना लिखो, इनमें कोई पॉइंटर अनक्लियर तो अभी पूछना बेटा, आगे ध्यान दो। देखो अभी हमने क्या निकाला, एक पॉइंट हमें पता लगा कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। दूसरा पॉइंट पता लगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाय a। तीसरा पॉइंट पता लगा, अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल होगा k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। चौथा पॉइंट पता लगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मेट है ये? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये अब मैं इलैबोरेट करता हूं। मैंने क्या बोला, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे आपको बोला सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर आपको गिवन हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यही निकाली थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी तरह से k टाइम पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ हैविंग सम ऑफ द रूट्स 5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/2। तो पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो किस फॉर्मेट में बोला मैंने? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3/2 इक्वल, बस ये हो गया पॉलिनोमियल। इसमें आप सिंप्लीफिकेशन और भी कर सकते हो, एलसीएम लो, k/2 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने और ये भी लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आता है? इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। मैंने बोला इफ रूट्स of an equation, of a quadratic equation are 4 and -5, ये दो रूट्स हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, कौन सी होगी? पहली चीज मैंने आपको बताया, मेथड 1, इसकी इंटरप्रिटेशन का पहला मेथड। अगर ये दो रूट्स हैं, इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। मानते हो ये बात? पहले इतना बताओ। यही बोला मैंने, अगर आपको रूट्स पता हो तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन। नो प्रॉब्लम। एक तरीका ये हो गया। यहां मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये कोई डाउट यहां तक? दूसरी चीज, दूसरा तरीका इसको सोचने का, मेथड 2, अल्फा मान लिया मैंने 4, बीटा मान लिया -5, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -1, प्रोडक्ट कितना हो गया? 4 इंटू -5 दैट इज -20। मानते हो? 4 इंटू -5 दैट इज -20। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन क्या होगी? मैंने क्या बताया इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस -20 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। अब जरा इसमें सॉल्विंग करके देखो, यही आएगा। इसको एक्सपैंड करो, ब्रैकेट खोलो, x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5 -4 इंटू एक्स प्लस 5
इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। यही हुआ कि नहीं हुआ? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो दो तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हो। एक इक्वेशन क्या होगी? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है? सम ऑफ द रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आता है? पक्का? श्योर? अभी इन सारी बातों को दोबारा भी करेंगे, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो प्लीज। और देखो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बनते हैं। दो मैं कर रहा हूं, फिर एक आपसे करवाऊंगा। आपको बोला फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स। वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये दो क्वेश्चंस है, दोनों मैं कर रहा हूं। सामने देखो, फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, पहले रूट्स निकालते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करूं, 7 और 3 फैक्टर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करके 21 आया, ऐड करके 10 हुआ। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, राइट। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 7, नेक्स्ट में से 3 कॉमन, x प्लस 7, ओवरऑल x प्लस 7 कॉमन, x प्लस 3। मानते हो बात? मानते हो बात? इसको किसके बराबर करोगे? 0 के। तो रूट्स कितने आ गए? या पहले x की वैल्यू कितनी आ गई? -7 एंड -3। देयरफॉर रूट्स आ गए -7 एंड -3। मानते हो? ये दो रूट्स आ गए। तो एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। लेट अल्फा इज इक्वल टू -7, बीटा इज इक्वल टू -3। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -10 हो गया, विच इज इक्वल टू -b/a। -b/a भी तो यही है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? +21। किसके बराबर है? c/a। मानते हो? लिखने का तरीका देखो प्रॉपर, ये नहीं है, वेरिफिकेशन स्पेसिफिकली बोला ना उसने, तो लिखने का तरीका देखो। पहले सम ऑफ द रूट्स निकाला, फिर निकालो -b/a। -b/a -10/1। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ? -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 21। ऑल्सो c/a की वैल्यू कितनी आ गई? c कितना है? 21, a कितना है? 1। c/a आ गया 21। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? c/a। हेंस वेरीफाइड। दोनों चीजें वेरीफाई करनी है। आई बात समझ? सेकेंड पार्ट देखो, इसमें आपको बोला एक्स स्क्वायर -4 है, एक्स स्क्वायर -4 है, इसके जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो x -4 इंटू एक्स प्लस 4 किसके बराबर हुआ? 0 के। हुआ कि नहीं? x -4 इक्वल टू 0, x प्लस 4। दोबारा बोल बेटा। ओ x -2, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यस मैंने 16 सोच के कर लिया। x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल ही है, मिडिल टर्म है नहीं उसमें, मिडिल टर्म है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया ना। फैक्टराइज बोला मैंने, फैक्टराइज इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हो रहा है, उसमें एक्स का कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं चलेगी। क्या करना होगा? नॉर्मल फैक्टराइजेशन सोचना पड़ेगा आपको कैसे करना है। सो x -2 इंटू एक्स प्लस 2। अब x -2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास आया x बराबर 2 के और x बराबर
-2 के, मतलब रूट्स क्या हो गए 2n - 2. So let alpha is 2, beta is -2. मानते हो? अल्फा मान लिया 2, बीटा मान लिया -2. सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0. दोनों को जोड़ो. अच्छा, -b/a निकालो. ये इक्वेशन कौन सी है? x² प्लस 0x -4 = 0. यही है ना इक्वेशन? यही है ना इक्वेशन? तो b की जगह क्या है यहां पे 0 और a की जगह क्या है 1. कितना आया? -0/1, दैट इज 0. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? -b/a के. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फा इज 2, बीटा इज -2, प्रोडक्ट कितना हो गया? -4. c/a कितना हुआ? c इज -4, a इज 1. देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया? c/a. हेंस वेरीफाइड. दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए. क्या ये समझ में आता है? ये दोनों प्रॉपर स्टेप्स में लिखो और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो. मुश्किल वाला तुमसे करूंगा, लगाओ दिमाग. चेक करो बेटा सामने. आपके पास इक्वेशन है f(x) = abx² प्लस b² - acx - bc. जीरोस निकालने हैं तो abx² प्लस b² - acx - bc. ब्रैकेट खोलो. abx² प्लस b²x - acx - bc लिख सकता हूं. पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन? bx बचा ax प्लस b. अगली दो टर्म्स में से -c बचा ax प्लस b. कोई प्रॉब्लम? ओवरऑल ax प्लस b कॉमन. क्या बचा? bx - c. कर दो 0 के बराबर तो x आ गया -b/a और प्लस c/b. तो दो रूट्स कौन से हुए? -b/a और c/b. यहां तक समझ में आता है? क्लियर? तो आज का जितना हमने किया उसका ये पूरी समरी. बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से सारे पॉइंट्स. अल्फा बीटा गामा जितने भी जीरोस हैं, अगर जीरोस हैं पॉलिनोमियल के तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखते हो? k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2. अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा = 0 या फिर x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट = 0. तीसरा, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा k टाइम्स x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट = 0 और इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट. ठीक है? जनरल फॉर्म k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है. सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला c/a. ये सारी चीजें याद होनी चाहिए अच्छी से. ठीक है? अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस खेलेंगे सिर्फ. आज का काम क्या है? आज का काम है लर्न करने सारे फॉर्म्स, लर्न ऑल फॉर्म्स एंड फॉर्मूलाज, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो मुझे ये खटाखट आंसर मिले कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये फॉर्म है, इसका ये फॉर्मूला है. ठीक है? तो अगली क्लास में हम लोग इसके, हाँ कर रहा हूं बेटा, अगली क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? इसको लिख के फिर जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.